डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल, यह हिंदी भाषा की एक विशेष शैली है। डिंगल और पिंगल एक भाषा है जो राजस्थान में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? राजस्थान। जैसे मान लीजिए भारत ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इसे गुजरात है, तो ये आपका क्या है? राजस्थान। तो ये पश्चिमी राजस्थान है और ये आपका क्या है? पूर्वी राजस्थान। तो पश्चिम में डिंगल बोली जाती थी और पूरब में क्या होता था? पिंगल। तो पश्चिमी भाग में डिंगल भाषा थी और पूर्वी भाग में क्या थी? पिंगल भाषा। तो जब भी आपके सामने डिंगल या पिंगल भाषा शैली आए तो आप समझ लेंगे कहाँ का भाषा शैली है? राजस्थान। ठीक है। चारण और भाट कवियों द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, लिखिए। यह हिंदी भाषा की विशेष शैली थी, हो गया ना। नोट नंबर 2 लिखिए। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो अपभ्रंश हिंदी में लिखा गया है। बीसल देव रासो किसमें है? अपभ्रंश, अपभ्रंश। बीसल देव रासो अपभ्रंश हिंदी में लिखा गया है। नोट लिखिए। खुमार रासो, खुमार रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। खुमार रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है, जिसमें लगभग 5000 छंद हैं। यह पुस्तक चित्तौड़ के राजा खुमार पर लिखी गई है। यह पुस्तक चित्तौड़ के राजा खुमार की वीरता पर लिखी गई है। हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे बीसल देव रासो है, ठीक है, राजस्थान के राजा थे बीसल देव। क्या नाम था? बीसल देव। और वहां की एक राजकुमारी थी, एक रानी थी उनकी, इनका नाम था राजमती। क्या नाम था? राजमती। तो बीसल देव को पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि वीरगाथा काल का है, क्योंकि बीसल देव रासो में जो रचना लिखा गया है वो बीसल देव और राजमती के प्रेम का वर्णन है, उनके विवाह का वर्णन है, उनके पुनर्मिलन का वर्णन है। थोड़ा बहुत युद्ध का वर्णन होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन इन सब का वर्णन है। उनके प्रेम का वर्णन, उनके विवाह का वर्णन, उनके पुनर्मिलन का वर्णन। पुनर्मिलन का मतलब वियोग हुआ होगा तभी तो पुनर्मिलन हुआ है। तो ये कहां से वीरता हो गया? तो बीसल देव जो रासो है उसको पूर्णतः वीर रस का नहीं माना जाता है, वीरगाथा काल का नहीं माना। लेकिन जब रासो लिखा गया है तो रासो का मतलब क्या होता है? वीरगाथा। तो उनकी वीरता का वर्णन है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि बीसल देव रासो जो है इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो फिर पढ़ना है। उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते। एक बार एक स्टूडेंट हमसे पूछ दिए थे कि सर बीसल देव रासो क्या सही में वीरगाथा काल की रचना है कि नहीं। तो हम लोग को जब हम 9th में पढ़ रहे थे हमारे गुरुजी बताए थे बात, समझ रहे हैं? ये बात हमको याद थी तो हम तुरंत उनको बताए, ठीक ना। तो लिखेंगे अगला, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता, अब इसके बारे में हम आगे लिखवाएंगे। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका जो विद्यासागर की रचनाएं हैं, जो विद्यासागर की रचनाएं हैं। किसकी रचना है? विद्यासागर। हो गया है।
विद्यासागर नहीं, उनको लिखेंगे विद्यापति। विद्यासागर नहीं है, वो क्या है, विद्यापति। विद्यापति की रचना है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अवहट्ट भाषा। आगे लिखिए, विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जिसके कवि विद्यापति हैं, विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली जिसके कवि विद्यापति हैं, मैथिली भाषा में लिखी गई है। हो गया। अब चलिए लिखिए, एक तरफ लिखेंगे कवि और एक तरफ रचना। एक तरफ लिखेंगे रचना, दूसरे तरफ कवि लिखेंगे। सॉरी, रचना लिखिए और दूसरे तरफ कवि। अब पहली रचना लिखेंगे आप, जय मयंक जस चंद्रिका। लिखिए बाबू, जय मयंक जस चंद्रिका। लिख लीजिए, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, जान लीजिएगा, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो है मधुकर कवि। मधुकर कवि बहुत बार ये पूछा गया है। जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है? एक है पउम चरियु। पउम चरियु का मतलब समझते हैं? थोड़ा बोर्ड पे देखिए सब लोग। पउम का मतलब होता है पवित्र और चरियु का मतलब होता है चरित्र। पवित्र, चरित्र। ये अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, सरापा को। किसको माना जाता है? सरापा। तो जो सरापा थे वो अपभ्रंश के कवि थे। किस समय के थे? अपभ्रंश। और अपभ्रंश जो था वो हिंदी से क्या था? पहले थे। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरापा। ऊपर जो वन लाइनर लिखे ना आप, एक एक लाइन, उसी में एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, हिंदी के प्रथम कवि सरापा। लिख लेंगे, हिंदी के प्रथम कवि किनको माना जाता है? सरहपा। जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो ये है आपके भट्ट केदार। एक रचना है आपका ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा। और इसके रचनाकार जो है वो है कल्लोल कवि। कौन कवि है? कल्लोल कवि। राजस्थान का ये भी है। ढोला मारूरा दुहा जो कहानी है वो कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। कोई बताएंगे ढोला मारूरा दुहा की कहानी जानते हैं कि नहीं? कोई ऐसे है जिनको ढोला मारूरा दुहा की कहानी है? एक ढोला और मारू की कहानी, राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की कहानी है। अब समझ में आया? ढोला मारूरा दुहा पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुन लें आप लोग। एक राजस्थान में एक जगह है पुंगल देश था और एक राज्य का नाम था नरवर। तो ढोला राजकुमार के जो पिता थे वो नरवर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? नरवर। और मारू के जो पिता थे वो पुंगल देश के थे। एक बार पुंगल देश में बाढ़ आ गया, विपत्ति आई, अकाल आ गया, जो भी आया, वो लोग शिफ्ट हुए कहाँ पर? नरवर राज्य में। पुंगल देश के लोग किस राज्य में है? नरवर। यानी मारू के पिता जो है, मारू उस समय 1.5 साल की थी, वो लेकर ढोला के पिता के राज्य में आए। उस समय ढोला 3 साल का था। मेरे अनुसार नहीं, कहानी के अनुसार, कल्लोल कवि के अनुसार, ठीक। और उसी बचपन में ढोला की शादी मारू से कर दिया गया। किससे कर दिया गया? मारू से। 3 साल 1.5 साल में बच्चे क्या जानेंगे? पहले भी बचपन में विवाह होता था।
बाल विवाह होता था जो अब पूरी तरह समाप्त हो गया। अब तो बाल विवाह नहीं, अब अधेड़ विवाह होने लगा है। 35 साल 40 साल 50 साल पे ब्याह हो रहा है, ठीक ना। ढोला और मारू का शादी जब हो गया, कुछ दिन बाद वो अपने देश पुंगल वापस चले गए। ढोला अपने राज्य में रह गया। धीरे धीरे ये सब बात भुला गया। ढोला बड़ा हुआ तो ढोला की शादी हो गई। ढोला की शादी हो गई तो उसकी पत्नी का नाम था मालवड़ी। क्या नाम था? मालवड़ी। ढोला का शादी हो गया, मारू का नहीं हुआ था। तो एक रात सपने में मारू पे आता है कि ढोला के बारे में सपना देखती है, जो भी देखी हो, चाहे अच्छा देखी हो चाहे बुरा देखी हो। तो जैसे वो सपना देखती है उसको पुरानी बात याद आ जाती है और ये बात अपने पिता से बताती है। तो उसके पिता को भी याद आ जाता है कि इसकी शादी ढोला से क्या है, करा दी गई थी, लेकिन ढोला की तो शादी हो चुकी है। तो इसका पिता डायरेक्ट न कहकर एक गायक को बुलाता है। गायक से बोलता है कि तुम आओ और इनकी जो गाथा है गा गा कर तुम उस राज्य में सुनाओगे, तब तक सुनाओगे जब तक उनको याद ना आए। तो बचपन की बात को वो गायक जो है गा गा कर सुनाता था। पहले की महिलाएं देखते थे ना, रोती थी भी तो गा गा के, बखान कर करके रोती थी, समझ रहे हैं, बखान करके रोती थी। तो ऐसे वो गा गा कर सुनाया किस्सा बचपन का। तो बचपन का किस्सा जो ढोला के कानों तक पहुंचा तो ढोला को सब पुराना बात याद आ गया, उसके पिता को भी याद आ गया। उसके बाद आगे उनका विवाह हुआ, मिलन हुआ, बहुत लंबी कहानी है। कितनी बाधाएं आई वो सब बाद में आप जानिएगा, कभी और सुना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ढोला और मारू का क्या हुआ, पुनर्विवाह हुआ। ढोला और मारू एक दूसरे से मिल गए। ये लोकल कविता, मतलब लोकल कविता कह सकते हैं, लोक भाषा में क्या कह रहे हैं लोग, वहाँ का क्या है, लोकल कहानी है। ये तो कहाँ का कहानी है, राजस्थान। तो ढोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है, कल्लोल के। आगे लिखिए, बुद्धिरासो के रचनाकार लिखिए, जल कवि। एक गाना आप लोग सुनते होंगे, जिहाल मस्किन। ये गाना जो है वो गीतकार नहीं लिखा, वो गीतकार चुराया है। किससे चुराया है, अमीर खुसरो से चुराया है। अमीर खुसरो 1200 कुछ से यानी 13वीं सदी में थे। किस सदी में थे, 13वीं। तो अमीर खुसरो उसी समय लिख दिए थे जिहाल मस्किन। उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके इस गीत को बनाया गया है। कभी आप खोजिएगा जिहाल मस्किन अमीर खुसरो करके तो उसका पूरा कविता आ जाएगा।